सभी छात्र एवं छात्रों और हमारे सभी दोस्त, चलिए आज आप लोगों को जो है ना हम केमिस्ट्री, याद रखिएगा केमिस्ट्री रासायनिक शास्त्र, ठीक है। और वीडियो को एकदम देखिएगा, आज बहुत ही बिल्कुल नया होने वाला है दोस्तों। एकदम ट्रिक रूप से आपको सभी चीज याद होने वाला है। और मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम में जो 5 नंबर आता है इससे, वो आपका 1 नंबर भी अब जाने वाला नहीं है। वीडियो को बिना रोके आप देखिएगा और बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कैसे होता है, देखिएगा आप। सबसे पहले ट्रिक तो चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा बहुत। वो याद क्या रखना पड़ेगा, याद रखिएगा वो याद आपको, देखिए हम यहाँ पे बना चुके हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। हमारा इस प्रकार का 4 खटाल बनेगा दोस्तों, और आप लोग भी 4 खटाल बनाइएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ग दशम तक जहां तक भी आएगा हम वहां तक कंप्लीट आप लोगों को बताने वाले हैं। और हाँ, इंटर में भी इसका बहुत उपयोग होता है दोस्तों, और हमारे क्लास 9th 8 में भी इसका प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले खटाल हम इसलिए बनाते हैं दोस्तों कि ये एकत्रित रहेगा, जो कि, और हाँ उसका हम विस्तार से भी बताएंगे इधर रफ में। याद रखिएगा एकदम बहुत ईजी होने वाला है दोस्तों। ये यौगिक आप लोग पहले नाम सुन लीजिए। आप बोलते होंगे इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब का आप नाम सुने होंगे और प्लस में आप बोले भी होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि कैसे याद होगा या फिर कैसे क्या करें, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्रम संख्या आपको याद रखना है दोस्तों। और मेनली जो होता है ना, इथेन मिथेन ये नहीं होता है दोस्तों, मेनली होता है मेथ, एथ, प्रोप, ये होता है, ठीक है। याद रखिएगा। तो क्या होता है दोस्तों, हम समझिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। बहुत इजी। सबसे पहले इसमें हम यौगिक का नाम लिखेंगे दोस्तों, है ना। यौगिक कौन सा यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन वाला यौगिक है, याद रखिएगा। यौगिक का नाम देखिएगा क्या होता है, ये मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एकदम समझिएगा, बहुत ही उधर हम इजी बताएंगे। पेंट, हेक्स, उसके बाद हेप्ट, उसके बाद ऑक्ट, उसके बाद नॉन, और उसके बाद दोस्तों डी। अब विद्यार्थी गलत कहाँ करता है, यही करता है। वो उसको मेन मालूम नहीं होता है दोस्तों कि उसका मेनली रूप क्या होता है। उसका मेन जो रूप होता है दोस्तों, वो होता है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डी, ये होता है। लेकिन सब क्या बोलेगा, इथेन मिथेन, नहीं दोस्तों, वो तो है ही, लेकिन हाँ वो क्या है, आप लोगों का वो एल्केन समूह हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, एल्केन, जिसमें एन जुटेगा, याद रखिएगा एन समूह। और याद रखिएगा एन समूह में सिंगल बॉन्ड चलता है। ये बॉन्ड क्या है, ये अभी आप समझिएगा कि ये कल ये दो क्या बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्केन समूह, चलिए पहले इसको हम बनाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि दूसरा खटाल जो आपका होगा, हाँ मेन आपको ये याद रखना। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि होता क्या है, कि कैसे हम मीथेन बोलते हैं। वीडियो को देखिएगा ध्यान से। मिथ, याद रखिएगा जब वो एल्केन में जाता है, यानी एल्केन समूह में 3 समूह होता है दोस्तों। क्या होता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो पहले हम एल्केन वाला बना रहे हैं, उसके बाद फिर एल्किन बताएंगे, सब पे चलेंगे और पूरा संरचना भी बताने में बहुत इजी, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ ध्यान से देखिए, मिथ है ना, जब एल्केन में जाता है ना दोस्तों, तो वो उसका एन जुड़ जाता है। याद रखिएगा क्या जुड़ जाता है, एन जुड़ जाता है दोस्तों, यानी कि 1 और 9 जुड़ जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार जब मिथ है, याद रखिएगा किस तरह, एकदम पहले विस्तार से। मिथ है और एल्केन जुड़ रहा है, एल्केन, याद रखिएगा एल्केन, एन मतलब उसमें क्या जुटेगा, एन। तो मिथ और एन जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, मिथेन बनेगा कि नहीं, मिथेन। तो ये क्या हो गया दोस्तों, मिथेन। और मेरे साथ एकदम बोलिए भी साथ में और चलिए भी, देखिए मिथेन, इथ है तो इथेन, प्रोप है तो प्रोपेन, ब्यूट है तो ब्यूटेन। एकदम सिंपल, जो भी है उसमें एन, एल्केन, एन लगाइए सब में और बन गया एल्केन समूह। पेंट है दोस्तों तो पेंटेन, है ना। हेक्स है दोस्तों, हेक्सेन। और फिर हेप्ट है तो क्या हो जाएगा, हेप्ट और एन, हेप्टेन। फिर ऑक्ट है तो ऑक्टेन, याद रखिएगा ऑक्टेन। फिर नोनेन। इस प्रकार का 3 समूह होने वाला है दोस्तों, नोनेन, ठीक है। 9 नंबर में 9 से, ऐसे बहुत ट्रिक आप लोगों का हो जाएगा।
डिकेन, याद रखिएगा। डिक होता है ना, वास्तव में अगर कोई पूछे वास्तविक रूप क्या है इसका इथेन मीथेन का, तो वो आप ये बताइएगा दोस्तों। हाँ, इससे अब कितना तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का, वो भी हम बताने वाले हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको ये पूछ सकता है कि पेंटेन किस समूह का तत्व है, ठीक है। तो किस समूह का मतलब वो 3 समूह चलता है, एन इन आइन, यानी एल्केन एल्किन एल्काइन, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि आपको पूछ रहा पेंटेन किस, तुरंत याद रखिए पेंटेन, एन बोला उसका मतलब किस में आता है, एल्केन, ठीक है, याद रखिए। तुरंत वहां आंसर दीजिएगा कि सर ये एल्केन समूह का तत्व, जैसे ही एन वाला है ना तो याद रखिएगा वो एल्केन समूह का तत्व होता है दोस्तों। यदि पूछ ले कि एल्केन समूह में कितना बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनता है, तो याद रखिएगा वो एकल बॉन्ड होता है दोस्तों। कैसे होता है ये भी हम बताने वाले हैं। और हाँ, उसके पहले ये भी आपको कभी पूछ सकता है कि डिकेन का वास्तविक रूप क्या है, ठीक है, याद रखिएगा डिकेन का वास्तविक रूप क्या होता है, यानी मूल रूप जो है वो डिक है दोस्तों। एल्केन में आया तब वो बन गया डिकेन, इस बात को नोट कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, फिर पूछ सकता है आपको कि बताइए कि नोनेन किस समूह का तत्व है, एल्केन है। और यदि पूछ ले दोस्तों कि हेक्स कितने नंबर पर आता है क्रम संख्या के अनुसार, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है नंबर, इसलिए ये सीरियली नंबर को आप याद कीजिएगा। और ये सीरियली से याद नहीं, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। क्या आपको करना है कि 1 नंबर में मीथ आता है, 2 नंबर में, ये आपको याद रखना, ऐसा नहीं। कहीं अभी बताएंगे गलती कहाँ स्टूडेंट करता है, देखिएगा। अब देखिए बस ये तो सीरियली, इसको आप याद रखिएगा। 10 गो ही होता है दोस्तों, और 10 से अधिक इंटर के बाद चलता है, उसमें जोड़ जाड़ के होता है, लेकिन वास्तविक जो है वो 10 तक चलता है, यहाँ तक याद रखिएगा। मिथ, इज, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक। वास्तव में विद्यार्थी सब ये याद रखता है, इथेन मिथेन प्रोपेन बोल देगा कम, लेकिन नहीं दोस्तों, वो उसको भले उत्साहित करने के लिए टीचर बताए, लेकिन वास्तव में ये होता है दोस्तों। इसको आप जोड़ के कुछ एल्किन आएगा तो सब में इन जुट जाएगा, मिथिन इथिन, वो भी हम बताने वाले हैं दोस्तों, छोड़िए। तो खैर अब इस बात को समझ गए होंगे, तो अब चलते हैं सूत्र की ओर दोस्तों। कहाँ चलेंगे, सूत्र। सूत्र भी तो इसका होना चाहिए ना। सूत्र क्या होता है दोस्तों, एल्केन समूह का CnH2n+2, ये आपका सूत्र होगा। और देखिएगा एकदम इजी, और यहाँ तो आप सोचिएगा कि हाँ सर नंबर तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अन माने नंबर, याद रखिएगा। सी माने कार्बन, अन माने नंबर, एच माने हाइड्रोजन, वो दोनों निश्चित रहेगा, लेकिन अन का स्थान जो है वो हमेशा परिवर्तित रहेगा, यानी आन के स्थान। अब देखिए क्या होता है कि मीथेन यदि आपको निकालने बोले, सबसे पहले ये आप दिमाग लगाइए 2 चीज, कि वह किस समूह का तत्व है। मीथेन एन का है ना, तो उसमें एल्केन का सूत्र लगेगा दोस्तों। और हाँ, आन के स्थान पर क्या बेटा है, इसके लिए आपको ये याद रखना होगा, मीथ कै नंबर में आता है, 1 नंबर में। सिंपल है, देखिए पहला सूत्र बनाते, पहले सूत्र लिखिए CnH2n+2, यही होता है ना। देखिएगा ध्यान से, सी अन का मान क्या होगा पता है आपको, मीथेन कै नंबर में, 1 नंबर में, 1 डालिए। और याद रखिएगा बहुत स्टूडेंट क्या करता है, सी ऐसे लग दिया NH2n+2, ये विधि गलत है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, एन को नीचे लटकाइएगा, H बड़ी 2n+2, ये इसको याद रखिएगा, ये नीचे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से उसमें जो अणु का परमाणु का संख्या होगा वो भी नीचे आएगा, ठीक है। और आज फिर 2 मल्टीप्लाई 2n माने 2 गुना n, n का मान क्या दोस्तों, 1 है ना 1 नंबर में, तो +2, एकदम इजी होने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा। C1H 2 गुना 1 2 +2, C1H4, सिंपल है, हो गया आपका CH4, ठीक है दोस्तों। चलिए तो और हम कहीं बीच का बना के दिखाते हैं। केवल आपको याद क्या रखना है दोस्तों, कि वो कै नंबर का है प्लस वो किस समूह का है, और कुछ नहीं, बस यही बात। और प्लस हाँ एक बॉन्ड, कितना बॉन्ड का होता है। तो अब देखिए, चलिए हम 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर देखेंगे दोस्तों, क्या आता है, हेक्सेन, याद रखिएगा 6 में हेक्सेन आपको दे दिया बनाने, आपको पते नहीं कुछ। यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा किस समूह का है, एल्केन का है ना, तो इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, आन के स्थान पर क्रम संख्या, हेक्स का नंबर में आता है दोस्तों 6 नंबर में, 6 एकदम। देखिए ये याद करने का जरूरी ही नहीं है, केवल सूत्र याद रखिए और ट्रिक बस। Cn के स्थान पर 6, H2 × 6 × 2 सॉरी +2, C6, यहाँ पे कम कीजिए इसका, 2 गुना 6 12 +2, C6 H12 और +2,
तो आपका यानी कि यहाँ पे 14 14 हो गया। तो C6 हेक्सेन, C6 H 14। अब एक बात आप नोट किए होंगे, यहाँ पे आसान तरीका, सूत्र यदि याद रहे तो बहुत ही, एक 100 वाला भी रहेगा ना वो भी बना लीजिएगा। यदि बोलिएगा सर हमको ट्रिक दे दीजिए, सिंपल है, अगर n वाला रहे ना तो C हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो कोई भी समूह, सी क्या होता है दोस्तों कि वो नंबर के हिसाब से चलता है। सी को कुछ नहीं होता है, ना कम होगा नहीं ज्यादा होगा, वो हमेशा संख्या के अनुकूल। और यदि बात कीजिए एन का तो दोगुना करके 2 जोड़ दीजिए, सिंपल, दोगुना करके इसका दोगुना करके 2 जोड़ दीजिए, वही तो यहाँ हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब सब में कर दीजिए, हम ऐसे कर देते हैं, आप लोग दिमाग लगा के बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमको याद है और ऐसे भी सब सिंपल है तो हम ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ C7, देखिए हम ट्रिक भी दे रहे हैं, C7 लिखे, जय नंबर का उतना, क्या बोले, आज दोगुना करके 2 जोड़ दिए, 7 दूनी 14 2 16, C8 8 दूनी 16 2 18, C9 H 20, C10 H 22, कंप्लीट। ये आपका दोस्तों सूत्र हो गया, और एकदम ही आसान। ये सूत्र नहीं भूलिएगा दोस्तों, ये सूत्र यदि भूल गए तो हो सकता है आपको ट्रिक याद न रहे। अगर ये सूत्र याद रहेगा ना दोस्तों तो कितनों बड़ा नंबर का दे दे वो आप मन बैठा के आप निकाल सकते हैं सूत्र और बना सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को हम संरचना थोड़ा बता देते हैं, एक टॉपिक खत्म ही कर देते हैं, कल चलेंगे एल्कीन पे। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों क्या होता है संरचना, क्या होता है, देखिए संरचना क्या है कि इसको एक मूल रूप बनाइए। ठीक है, एक मूल रूप बनाइए और याद रखिए वो स्थिरता के साथ हो, यानी अपना अष्टक नियम जो है उसका कि मेरे पास 8 परमाणु हो गया तो हम अक्रिय हो गए, यानी निष्क्रिय, कोई काम नहीं करेंगे, वैसा होना चाहिए। और आज के पास याद रखिएगा सी के पास 8 गो जाएगा और आज के पास हमेशा 2 गो रहना चाहिए। तो हम ज्यादा पूरा तो नहीं बताएंगे दोस्तों, 1-2 बताएंगे, उसके बाद आप खुद कर लीजिएगा, गारंटी है मेरा। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर पे सबसे पहले दोस्तों सी कै गो है बताइए, तो 1 गो है, सी डाल दीजिए। आज कै गो है, याद रखिएगा हम ये बता रहे हैं आप लोगों का मीथेन। ठीक है, 1 नंबर का। ठीक, सी आज कै गो है, 4 गो, दे दीजिए 4 गो, ये हम डाल दिए, ये डाल दिए। अब मेन क्या होता है दोस्तों, इसको छोड़िए, सबसे पहले ये बात जानिए, आज 4 गो, इसके हाइड्रोजन का कितना होता है पता है ना, यानी कि वो परमाणु संख्या जो होता है लास्ट में 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और कार्बन का आयतन कक्षम कितना रहा, 1 1 2 3 4 गो रहता है। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये क्या करता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है। आप पढ़े होंगे 10वीं में, सहसंयोजक बंधन का मतलब हुआ कि आप आपस में दोनों मिल के काम करें। ये देखिए इसके पास 4 है, लेकिन ये के कार्बन क्या किया, यहाँ से लेके अपने में समेट लिया। अब गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 उड़ गया। और हाइड्रोजन के पास भी चूंकि 1 था तो वो भी अपना यानी कि काम बनाने के लिए इससे सहयोग किया। देखिए ध्यान से, तो ये बन गया दोस्तों आपका CH4 का। लेकिन हाँ ये थोड़ा यानी कि समझाने के लिए कि वास्तव में जो बनेगा दोस्तों बस ये समझिए आप, और कुछ नहीं। यदि वज्रा हुआ लगे तो बस ये समझिए आप, और कुछ नहीं। देखिए एक रेखा का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक इसका। आप काउंटिंग कर ले, यदि कार्बन का बात करें 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन 2, इसका भी 2, इसका भी 2, सब स्थिर हो गया। चलिए और हम कोई भी, चलिए 5 नंबर बनाते हैं। C5H12 का कैसे बनाइएगा, C5H12 का कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए सी कितना है, सी कितना है, 5 है ना, सी डालिए 5 गो। पहले कुछ नहीं, सी जगह वो डाल दीजिए, 1 2 3 4 5, ओके, सी 5 गो डाल दिए। अब देखिए दोस्तों आज कै गो बोल रहा है, 12 गो, उसको भी छोड़िए, पहले एकल बॉन्ड है सब में दे दीजिए, एकदम बेधड़क सब में दे दिए। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, आज कै गो है, 12 गो है, एकदम चारों साइड, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है हमको। ठीक है, बस चारों साइड सभी में ऊपर नीचे दाएं बाएं एकदम देते जाइए। ठीक है, बस इसमें कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल है, एकदम सिंपल। ठीक है, और चलिए एक और बताते हैं दोस्तों, 10 नंबर देखिएगा ध्यान से।
10 नंबर की बात करें तो हम बताएं कार्बन हमेशा उतने रहेगा जो नंबर का रहेगा। डिकेन है, डिकेन बोलेगा आपको बनानी, ये नहीं देगा, बोलेगा आपको डिकेन बनाइए, तो उसमें याद रखिएगा हम जितना ट्रिक बताए, ठीक है। तो सी 10 को दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। एंड उसके बाद क्या बताएं कौन सा बॉन्ड का है दोस्तों, एल्केन है ना, तो वो एकल बॉन्ड का है, सब में एक दे दीजिए, एक एक को ये दे दीजिए, खेल खत्म। अब क्या बोल रहा है, आज बाजू एकदम कुछ सोचिए ही नहीं, बस सब में ऊपर नीचे बाएं दाएं जहां है, जिधर खाली है उधर दे दीजिए। इसमें कन्वर्टा सोचना नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आज इसमें प्रतिस्थापित कीजिए, एकदम सबका अष्टक पूरेगा और पूरेगा ही, तभी ये स्थिर होगा, अन्यथा गलत होगा। और जब गलत होगा दोस्तों तो उसमें बाउंड बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, वो एल्किन में होने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान था और आप लोगों के लिए हम आसान बना भी दिए। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। और बाकी जो भी बचा आप लोग कॉपी में बनाइएगा। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा, लास्ट में एक ही चीज़ अनुरोध करेंगे, यदि आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह का अन्य वीडियो पूरा 10वां का कॉन्सेप्ट क्लियर हम पढ़ाई दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और हमारे चैनल के यूट्यूब सेंटर पर जाके ऑल टू ऑल वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स हमारे सभी प्यारे दोस्त देखने के लिए। और बस अब हम चलते हैं और फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय।